नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात परीक्षाओं के उत्तीर्णांक की यानी पासिंग मार्क्स की। साथियों, पिछले कई दशकों से स्टूडेंट्स के जो पासिंग पैटर्न है उनमें जमीन आसमान का फर्क आया है। आज से आज़ादी के पहले तक जो है विद्यार्थियों का पास होना ही काफ़ी समझा जाता था। उसके बाद साथियों दौर आया जब 50-55% तक लाने वाले भी बहुत अच्छे विद्यार्थी माने जाते थे। लोग बड़े गर्व से बताते थे कि भाई हाँ, हमारी गुड सेकंड आई है। और पुराने लोग कहते हैं कि उस ज़माने में जो नंबर थे वो थर्मामीटर के डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर में आया करते थे। 36, 37, 38, 39 इस तरह नंबर आया करते थे। और जो आजकल नंबर आते हैं साथियों वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जैसे आते हैं। 96, 97, 98, 99, कभी कभी 100। लेकिन साथियों इतने तमाम बदलावों के बावजूद भी पासिंग क्राइटेरिया 33% ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। तो साथियों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्यों पासिंग क्राइटेरिया शुरू से 33% ही चल रहा है और उसे बदला नहीं गया है, और भी तमाम रोचक बातें इसी वीडियो में। अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्राचीन काल में परीक्षाएं कैसे होती थीं और पासिंग पैटर्न क्या था। जो पुराने इतिहासकार विद्वान बताते हैं साथियों, उनका कहना यही है कि पुराने समय में परीक्षाएं जो होती थीं वो मौखिक होती थीं, व्यवहारिक होती थीं। सीखने सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और पढ़ाई होती थी स्कूलों और मदरसों में। और जो अभिजात वर्ग के लोग थे वो प्रायः शिक्षकों को घर पर बुलाकर ट्यूशन आदि से अपने बच्चों को पढ़वाया करते थे। और साथियों उन दिनों पास या फेल जैसा कुछ नहीं था। लिखित परीक्षाएं लगभग ना के बराबर थीं। व्यवहारिक और प्रायोगिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर था। और तब तक पढ़ना होता था जब तक कोई विद्यार्थी कोई चीज़ पूरी तरह नहीं सीख जाता था। और जो विद्यार्थी चीज़ें सीख जाते थे उन्हें अगली कक्षाओं के लिए बढ़ा दिया जाता था। अब साथियों बात चलती है कि यह परंपरा कब बदली। इन परंपराओं में साथियों एक बड़ा बदलाव आया ब्रिटिश काल में। जब ब्रिटिश लोगों का भारत पर शासन था, उन दिनों भारत की जो साक्षरता दर थी वो 88 या 90% के आसपास थी। भारतीय शिक्षा में एक बड़ा उलटफेर किया एक ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड मैकाले ने। क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों को अगर ज़्यादा वफादार बनाए रखना है या अच्छा सेवादार बनाए रखना है तो उन्हें अंग्रेजी जाननी चाहिए। तो उन्होंने अंग्रेजी को हमारे जो सिलेबस था हिंदुस्तान का उसमें शामिल कर दिया। और परिणामतः भारतीयों पर अंग्रेजी लाद दी गई और हमारी साक्षरता दर एकदम से गिरकर दहाई के अंक से भी नीचे हो गई। और क्योंकि लोगों को जो आंग्ल भाषा इंग्लिश है वो समझ नहीं आती थी। अब साथियों बात चलती है फिर ये अंग्रेजी किस तरह आई और कब आई। तो 1858 में साथियों इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी पढ़ना सबके लिए अनिवार्य है। और साथियों यह सब हमारी गुलामी की मानसिकता को बढ़ाने और हमें कमतर साबित करने के रूप में किया जा रहा था। नतीजतन अंग्रेजी जानने वाले लोग बेहतर कहे जाने लगे और जो अंग्रेजी नहीं जानते थे या कम जानते थे उन्हें कमतर समझा जाने लगा। और साथियों दुर्भाग्य की बात यह है कि यह प्रथा आज तक चल रही है। आज भी अगर कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, भले ही उसकी एजुकेशन कुछ भी हो, हम उसे बेहतर मान बैठते हैं। और अंग्रेज लोगों ने देश दुनिया में प्रचारित किया कि उन्होंने भारतीय शिक्षा में बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, अंग्रेजी का समावेश किया है। जबकि उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य ये था, ये तमाम कवायद इसीलिए हो रही थी कि वफादार भारतीय लोगों को अंग्रेजी सिखाकर एक अच्छा नौकर बनाया जा सके, उनकी सेवाएं बेहतर तरीके से ली जा सके। और दूसरी ओर जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे वो हीन भावना का शिकार हो रहे थे, हीनता से घिर गए थे।
अब साथियों बात चलती है कि आखिरकार 33% का पासिंग क्राइटेरिया कहाँ से आया। तो साथियों अंग्रेजी आने से पहले भारतीय लोग लिखित परीक्षाओं से ज़्यादा वाकिफ नहीं थे। अंग्रेजी आने के बाद जो परीक्षा का पैटर्न बदला वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नया था और नतीजा ये हुआ कि भारतीय लोग उन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। और उन दिनों साथियों जो इंग्लैंड में पढ़ाई हो रही थी ब्रिटिश क्षेत्रों में, उसका पासिंग मार्क्स था 65% और यही कारण था कि ज़्यादातर भारतीय परीक्षाओं में फेल हो रहे थे। यह हाल देखकर अंग्रेज लोग भी चिंता में घिर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दुनिया में तो उन्होंने ये प्रचार कर रखा है कि भारत की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं और यहाँ कोई पास तक नहीं हो पा रहा है। तो उनकी ये बात गलत साबित ना हो, इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ों में सुधार किया। अब परिणामतः साथियों क्या हुआ कि उन्होंने जो पासिंग मार्क्स उनके देश में चल रहे थे 65% और हमारे देश में भी 58 के बाद यही चल रहा था, तो उन्होंने 1861 में इसे आधा कर दिया, यानी 65 का हाफ करके 32.5 कर दिया। अब नतीजा ये हुआ साथियों कि थोड़ा रिजल्ट बेहतर आने लगा। बाद में 1-2 साल बाद इसे राउंड ऑफ करके 33% कर दिया। तो इस प्रकार साथियों ये 33% पासिंग क्राइटेरिया उस जमाने से चल रहा है लगभग 165 साल से। और चूंकि साथियों पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा थे, इसी कारण वहाँ भी यह 33% का पासिंग क्राइटेरिया चल रहा है। लेकिन भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई संस्थानों में पासिंग क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ सामान्य क्राइटेरिया जहाँ है वहाँ 33% ही है। अब अगर सार रूप में कहूँ साथियों तो मैं यही कहूँगा कि अंग्रेजी आप पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने भारतीय संस्कार, मानवता, व्यवहार, नैतिकता ये चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। और जो अंग्रेजी को लेकर हमारी सोच बनी है कि जो अंग्रेजी जानता है वो होशियार है, इसमें भी बदलाव आना चाहिए। आप साथियों कितना भी पढ़ें पर भारतीय बने रहें। तो मैं सरल शब्दों में यही कहना चाहूँगा, टू टॉक लाइक एन इंडियन, टू वॉक लाइक एन इंडियन एंड टू बिहेव लाइक एन इंडियन। जय हिंद।